दोनों गठबंधन अभी वर्तमान में जो भी दोनों गठबंधन है, आरजेडी गठबंधन और एनडीए दोनों का इस चुनाव में विनाश तय है। एक को तो सिर्फ जेल और बेल के लिए चुनाव लड़ना है और जीतना है, और दूसरे जो है सूरजभान सिंह का जो कुनबा है, उनको सिर्फ ठेकेदारी के लिए चुनाव लड़ना है बस। आम जनता को न पेयजल है, न शिक्षा है, न रोजगार है। अंगूठा छाप को अगर यहाँ की जनता ने बैठाया है, अंगूठा छाप अब अनंत सिंह के लिए कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नेता नहीं। अंगूठा छाप सारे हैं। मामा की राजनीति आप तीसरा विकल्प मांग रही है, और जनसुराज पार्टी इस बार तीसरा विकल्प के रूप में मुकामा में आई है। अभी जनता ने तय कर लिया है कि तीसरा विकल्प को लाना है, चाहे इनको 20 साल 30 साल 35 साल से देखते देखते सब उब चुके हैं। किनको? अभी जो वर्तमान है पहले भी थे, भूतपूर्व सांसद सूरजभान सिंह थे पहले, उसके बाद अनंत सिंह लगातार चल रहे हैं, तो उससे पहले दिलीप सिंह थे। तो 35 साल से मोकामा की धरती पर कोई विकास नहीं हुआ है, और विकास के नाम पे जनता को ठगने का काम किया गया। तो जनता इस बार मन बना ली कि तीसरा विकल्प जनसुराज को लाने का काम करे। तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है, लेकिन अनंत सिंह तो लगातार है, तो लग रहा है उनके अभी तो उनकी पत्नी भी यहाँ से विधायक हैं, तो वो क्षेत्र में विकास किए हैं या नहीं कुछ? देखिए, आज तक कोई तीसरा विकल्प खड़ा ही नहीं हुआ। जनता के पास लाचारी थी कि हर हाल में किसी न किसी को वोट करना है, तो दो ही पक्ष थे, पक्ष और विपक्ष। तो विपक्ष पहले 5 साल कार्यकाल में उन्होंने काम नहीं दिखाया, और उनकी छवि कुछ ऐसी धूमिल थी रही, जनता के नज़रों में थी, जिसके वजह से अनंत सिंह लगातार बोनस पॉइंट बोलते हैं इसको, कि जनता जो है विकल्प के रूप में दोनों को तुलना करते ना होने की वजह से उनको लोग चुन रहे हैं। बिल्कुल विकल्प नहीं होने की वजह सुन रही थी, और इस वजह जनसुराज पार्टी ने तय किया है। पटना में तो सब कहते हैं उनके क्षेत्र में उनका बहुत दबदबा है, जनता चाहती है उनको, इसके लिए बार बार चुनकर आते हैं। अगर कोई पार्टी उनको टिकट ना भी दे तो इतनी लोग उनके चाहने वाले हैं कि निर्दलीय वो जीत कर चले जाते हैं। तो पहले ही बोले कि कोई तीसरा विकल्प अच्छा नहीं है। जनता को जब तीसरा अच्छा विकल्प मिल जाएगा तो जनता मूव कर जाएगी। तो इस बार जनता को तीसरा विकल्प मिल रहा है, और इसका विकल्प है, जैसे सूरजभान सिंह अभी आ रहे हैं मैदान में, फिर ललन सिंह है, वो कह रहे हैं कि इन लोग सब पर जनता भरोसा कर सकती है। ये सब तो पहले से देख लिया जनता। इन लोग को 2000 में सूरजभान सिंह थे पहले, उसके बाद ललन सिंह भी उन्हीं की पार्टी से पहले थे, और अनंत सिंह भी कार्यकाल अपना 20 साल लमसम 21 साल 22 साल हो गया। तो जनता सबको देख लिया, मगर इन लोग आपस में ही मतलब एक दूसरे, कभी इधर से वो, इधर से ये, मतलब पार्टी, कभी इस पार्टी में ये चले गए तो कभी इस पार्टी में चले गए। तो आप बदल रहे हैं पार्टी, और जनता क्या कर रही है? जनता बेवकूफ बन रही है, आप बेवकूफ बना रहे हैं। विकास के लिए जिधर विकास होगा उधर जाते हैं लोग, वो अपना विकास के लिए जाते हैं, जनता के विकास के लिए थोड़े जाते हैं। तो मोकामा का विकास हुआ कि नहीं? मोकामा का 0 सन्नाटा विकास है। विकास यहाँ के जनता से ओपिनियन आप जब लीजिएगा, तो डोर टू डोर आप ओपिनियन लीजिए, आपको इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। वही तो हम जानने आए हैं लोगों से कि आखिर पटना में इतनी बातें क्यों होती है मोकामा के लिए। कहते कि कभी कहते अनंत सिंह का इलाका है, कभी सूरजभान सिंह का इलाका है। देखिए, जो ये पॉपुलरिटी बन गई है पहले से, तो हवा एक बना दिया गया है। एक्चुअली ग्राउंड की जो बात अगर मानी जाए तो ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड पे कुछ नहीं है। मोकामा में निश्चित बदलाव होगा, और दोनों बाहुबली राजघराना जो अपने आप को मोकामा का कर्णधार समझ रहे हैं, अनंत सिंह के लिए कह रहे हैं, सूरजभान सिंह के लिए, दोनों जो बाहुबली घराना है उसका इस बार पतन होगा, और अच्छे लोग जनसुराज पार्टी से अच्छे लोग चुनकर आएंगे, और मोकामा का विकास तेज गति से होगा। जो वर्तमान में वो अच्छे लोग नहीं है, अनंत सिंह है, सूरजभान सिंह है। कहा जाता है कि हर जगह, पृथ्वी का हर ऐसा जगह जो विकास किया होगा, लेकिन पिछले 35 साल में हमारा मोकामा ही है जो कि विनाश के कगार पर गया है। विनाश पे विकास नहीं हो रहा है। विकास का क्या कहें, जो था वो भी लोग लूट के, ये दोनों राजघराने वाले दोनों लूट के लेके चल गए। कोई बाजार को उजाड़ दिए, तो कोई फैक्ट्री, किन्हीं का दल जो है फैक्ट्री और शिक्षण संस्थान और अस्पताल को उजाड़ के ले गया। उजाड़ गया। हाँ, क्या यहाँ था मोकामा में जो लग रहा है कि अब नहीं है, लोग पलायन कर गए? आसपास के क्षेत्रों में सबसे समृद्ध इलाका मेरा मोकामा ही था। इसको साजिश के तहत दोनों दलों के गठबंधन ने, दोनों दलों के और दोनों राजघरानाओं के लोगों ने उजाड़ा। कौन दोनों लोगों के नाम नहीं लेते हैं आपके नीचे? हाँ, दोनों गठबंधन अभी वर्तमान में जो भी दोनों गठबंधन है, आरजेडी गठबंधन और एनडीए का, दोनों ने उजाड़ा, इसको जो है उजाड़ा। इसलिए मैं कहूँगा कि दोनों का इस चुनाव में विनाश तय है। दोनों के एजेंडे में विकास नहीं दिखता मोकामा के लिए।
दो आपके विधायक भी तो राजद से जीत कर जदयू में शामिल हो गए, नीलम देवी जी। एक को तो सिर्फ बेल, जेल और बेल के लिए चुनाव लड़ना है और जीतना है, और दूसरे जो है सूरजभान सिंह का जो कुनबा है, उनको सिर्फ ठेकेदारी के लिए चुनाव लड़ना है, ठेकेदारी की। बस सिर्फ ठेकेदारी के लिए, अपनी विकास के लिए। मोकामा के विकास से इन दोनों को कोई मतलब नहीं है। मोकामा के विकास के लिए कोई मतलब नहीं है, कोई तो मतलब किनका विकास कर रहे हैं वो लोग? ये लोग सिर्फ अपना, कोई जेल वेल का खेल खेल रहा है और कोई सिर्फ ठेकेदारी कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। मोकामा के लिए इन लोगों का 1 रुपया भी कहीं विकास में योगदान नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बार बार मोकामा में उन्हीं को लोग चुन कर ला रहे हैं। देखिए एकदम पीढ़ी दर पीढ़ी वही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि विकल्प के अभाव में, हाँ, विकल्प के अभाव में लोग किसी को वोट देना ही है तो किसी को वोट दे देते थे, लेकिन इस बार तीसरा विकल्प अगर प्रशांत जी के तरफ से आता है तो लोग उन्हीं को चुनेंगे, और प्रशांत जी का विचार विकासोन्मुखी है। लग रहा है कि जन स्वराज को आपको ज्यादा उम्मीद लग रहा है। जरूर जरूर अच्छा उम्मीदवार आएगा और जीतेगा, और मोकामा का भी तरक्की करेगा। फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन कहते हैं कि गढ़ है पूरा अनंत सिंह का, पूरा भूमियारों का इलाका है। अनंत सिंह भी भूमियार, सूरजभान सिंह भी भूमियार, तो फिर भूमियारों के बीच में जन स्वराज कहाँ से पनपेगा? देखिए, जन स्वराज का जो एजेंडा है, जो एजेंडा है, वह जाति धर्म को छोड़ के, जाति धर्म के नाम पर तो आरजेडी और एनडीए गठबंधन ने सिर्फ लूटा, दिया क्या? किसी भी जाति वाले से पूछ लीजिए कि उनका तरक्की थोड़े हुआ है। अपराधियों, बाहुबलियों, ठेकेदारों और सत्ता के दलालों की तरक्की हुई है। आम जनता को न पेयजल है, न शिक्षा है, न रोजगार है, कुछ है ही नहीं। सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर इन दोनों गठबंधनों ने अपना विकास किया, अपने दलालों का विकास किया। नेता का अपना कोई पकड़ नहीं जमीन पे, कहते कि बहुत जमीनी नेता है अनंत सिंह यहाँ के मोकामा के। बोले ना, बार बार हम और हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि सिर्फ विकल्प के अभाव में अनंत सिंह या कोई दूसरा बाहुबली जीत रहा है। अगर लगता है ये लोग सब विकल्प बनने देंगे, क्योंकि जो मोकामा के अंदर में 35 साल 40 साल पहले मोकामा बाजार की जो कंडीशन थी और जहाँ का व्यवसाय था, सारा धरातल पर अभी नहीं रह पाया है। इन लोगों के वजह से इन लोगों ने आज तक सदन में उठाने का काम नहीं किया। अंगूठा छाप को अगर यहाँ की जनता ने बैठाया है तो उसका मुआवजा भी जनता को मिल चुका है, और जनता इस चीज़ से रूबरू हो चुकी है कि हमने अगर अंगूठा छाप को बैठाया तो उसका क्या फल मिला वो देख चुकी है। अंगूठा छाप अब अनंत सिंह के लिए कह रहे कि पढ़े लिखे नेता अंगूठा छाप सारे हैं, आज तक जितने लड़े हैं सब अंगूठा छाप लड़े हैं। इसमें बताइए कि आप, हम बोलते हैं दिलीप सिंह क्या पढ़े लिखे थे, सूरजभान सिंह पढ़े लिखे थे, अनंत सिंह पढ़े लिखे थे। तो हम कहने का मतलब है अगर शिक्षित लोग आएगा तो सुनिश्चित रूप से इस व्यवस्था को ठीक करने का कोशिश करेगा। 35 साल में ब्रिटानिया जैसी संस्था, सुतामी जैसी संस्था, बाटा फैक्ट्री, मैकडॉवेल, यहाँ इतने फैक्ट्रियाँ थी जिससे मोकामा के लोगों को रोजी रोजगार में या यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने में कोई कमी नहीं रहता। आज 10,000 और 12,000 के नौकरी के लिए लाचार होके बिहार से बाहर जाके और बिहारियों के नाम पे गाली सुनने का काम किया जा रहा है। लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता को ये सब नजर नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं पलायन होने का कारण यही है, यहाँ के सारे व्यवसाय ठप हो गए, मार्केट की व्यवस्था दशा खराब हो गई है। आज दुकान भी अगर कोई खोल के बैठा हुआ है तो उसको किराया भी पूरा नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ के नेता ने आज तक इसके बारे में न सदन में उठाया आवाज, न कभी उसके बारे में सोचा है। अगर सोचने का काम किया होता तो ये दशा नहीं होती। लेकिन जब आपके नेता अनंत सिंह जब पेरोल पे बाहर आते हैं तो लगातार इंटरव्यू देते हैं, तो उनके इंटरव्यू में लगता है कि क्षेत्र के विकास को लेकर कुछ चर्चा रहता है। देखिए, वो तो अपना जेल और बेल का काम कर रहे हैं। वो जेल में रहे तो अपना जेल से वहाँ से सेटिंग अपना करते हैं, निकलते हैं, निकलने के बाद अपनी राजनीति सीखते हैं। तो आज अगर हम बोलते हैं कि अनंत सिंह यह एक स्टैंड पर कभी काम किए हैं, जदयू में रहे, आरजेडी में रहे, निर्दलीय रहे, तो अपनी राजनीति को सेक रहे हैं। कहीं न कहीं अपने खजाना को भरने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो आज तीसरी चुनाव नहीं लड़ पाते तो अपनी पत्नी को लड़ा देते। अब उनकी पत्नी विधायक है, अब आने वाला समय उनका बेटा अपने राजनीतिक तैयारी में है, तो लग रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी नेता तैयार होंगे मोकामा में। मोकामा का विकास पीछे छूट जा रहा है। अब यहाँ मोकामा की जनता जाग चुकी है और मोकामा की जनता ने मन बना लिया है कि अब अंधविश्वासों में और पुराने ढर्रों में नहीं चलना है। मोकामा के विकास के लिए और मोकामा की व्यवस्था को सुधारने के लिए तीसरा विकल्प जन स्वराज को वोट देने का काम करेगा। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ किए हैं बिहार में? बताइए। हमको कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं किए हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे पूरा बिहार बदल दिए हैं पूरी तरह से। कुछ नहीं बदला हुआ है। बेरोजगार है तब तो हम बाहर में काम करते हैं। रोजगार नहीं है,
तो बाहर रोजगार के लिए बाहर गए। हाँ बोलिए। ठीक है, आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है यहीं के रहने वाले, मोकामा के। जी, मोड़ घर है। तो मोकामा में लग रहा है अभी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है आपको? मुद्दा काफ़ी है मुद्दा। जैसे तो मुझे सबसे मेन मुद्दा लगता है कि सरकारी कार्यालयों में काम अच्छे से होता नहीं है। जैसे बिजली ऑफिस का की मेरी समस्या है, वहाँ काम करते नहीं हैं और जब बोला जाता है तो बदतमीजी करते हैं। तो सबसे मुझे समस्या लगती है, तो बेरोजगारी है, सरकारी स्कूलों का हाल एकदम ख़राब है ना। प्राइवेट का भी कोई खास नहीं है अच्छा। स्वास्थ्य के लिए इधर कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ अगर एक्सीडेंट किसी का हो जाए तो उसको पटना रेफर किया जाएगा और आदमी रास्ते में मर जाएगा। तो अगर मुख्य स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, शिक्षा अच्छी है ही नहीं, शिक्षा बेकार है, स्वास्थ्य है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं, तो अब चाहिए क्या? सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। तो इतना ही विकास नहीं हो पाया, ये सब तो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती है लोगों की, फिर भी एक ही नेता बार बार जीत कर आ रहा है। क्या लग रहा है इसमें? अनंत सिंह लगातार जीतते हुए आ रहा है, अब उनकी पत्नी यहाँ से विधायक है। मेन समस्या है कि बिहार के लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं। कुछ दिन तो मजा आता है कि भाई हमारे जात के नेता जीत गए, लेकिन बाद में जब समस्या खड़ी होती है तो कोई सुनता नहीं है। तो मोकामा में जात पे लोग नेता सब जगह, पूरे बिहार में, सिर्फ मोकामा में ही क्यों? सिर्फ मोकामा के बारे में कहें तो गलत होगा। पूरे बिहार में लोग यहाँ जात के नाम पर वोट दे देते हैं और कमाने दिल्ली मुंबई चले जाते हैं। पटना में बैठे लोग कहते हैं कि मोकामा में ज्यादातर जो जातिगत समीकरण है वो भूमिहार समाज से है और नेता भी भूमिहारों का चुन कर आते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो है कि आज तक 1952 से चुना हुआ है, तो जहाँ तक मैं सही हूँ एक बार गैर भूमिहार बना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूमिहार के नाम पर ही वोट दें। अगर अच्छा प्रत्याशी होगा तो देंगे वोट। मोकामा अनंत सिंह भूमिहार समाज से आते तो लगता है कि मोकामा में भूमिहारों समाज का विकास हुआ हो, क्योंकि जात के नाम पर अगर मैं तो खुद भूमिहार हूँ, खुद कोई खास नहीं दिखता है। तो भूमिहार होकर भूमिहार का विकास नहीं हुआ। नहीं, पूरे बिहार में ही कहीं यादव बहुल है, यादव नेता जीते तो वहाँ यादवों का विकास नहीं हुआ है। कहीं पासवान नेता जीते तो पासवानों का भी विकास नहीं हुआ। लालू यादव तो रहे ना 15 साल मुख्यमंत्री, तो ये पासवानों को तो रहना चाहिए, ये यादवों को रहना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि भूमिहारों का सबसे बड़ा नेता कौन? कई लोग अनंत सिंह का नाम लेते हैं, कई लोग सूरजभान सिंह का नाम लेते हैं, कोई ललन सिंह का नाम लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जिसके जो समर्थक हैं उनको सबसे बड़ा भूमिहार का नेता वो लगता है। सच्चाई क्या है इसमें? मुझे इधर तो भूमिहार ऐसा मानता है कि भाई कि सबसे बड़े नेता सूरजभान सिंह। नहीं, अनंत सिंह को मानता है, सॉरी, भूमिहारों को सबसे बड़े नेता जी। वो भी अभी जैसे इसी तरह से बगल में आपके सर कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसलिए शिक्षा केंद्र में नहीं रहता ऐसे नेता। नहीं, हम जहाँ तक देखें कि पढ़े लिखे लोग भी जाति के मुद्दे पर वोट देते हैं। पढ़े लिखे लोग, जी हाँ। तो नहीं लगता कि आपके क्षेत्र में कोई पढ़ा लिखा नेता रहता है तो विकास ज़्यादा बेहतर होते, उनके पास कुछ डेवलपमेंट को लेकर प्लान होता? नहीं, मैंने जहाँ तक देखा है कि बिहार में पढ़े लिखे होने से कोई नेता नहीं बन जाएगा। सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब दबंग किस्म के भी होने चाहिए। ज़्यादातर तो यही हैं, ज़्यादातर तो यही हैं, तभी सपोर्ट। जितना फेमस होंगे उतना वोट मिलेगा, आप जैसे फेमस हो, कुख्यात हो या भी। सिंह जो लगातार जीत कर आते हैं सदन में मोकामा से, अभी उनकी पत्नी यहाँ से विधायक है, तो ये कैसे जीतते हैं? मुझे तो लगता है जाति के नाम पर ही, क्योंकि मोकामा तो भूमिहार बहुल इलाका है। काम पे नहीं जीतते, जात पे जीतते हैं। काम कुछ खास नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसा भी नहीं कह सकते कुछ नहीं हुआ है। हुआ है, काम हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। जितना काम हुआ है उतना सफिशिएंट नहीं है। तो बिहार लेवल पे देखा जाए तो नीतीश कुमार लगता है कि कुछ कर पा रहे हैं बिहार के लिए? शुरुआत में कर पाए, ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि बिहार को नए सोच की ज़रूरत है ना। बिहार परिवर्तन की ज़रूरत है। अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार युवाओं के लिए आए तो ज़्यादा बेहतर होगा युवा के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि युवाओं के नाम पर ही वोट मिले। जो काम करे, जिसके पास विजन हो, है ना, विजन हो, पढ़ा लिखा हो, है ना, उसके जो समझ सके बिहार के मुद्दों को, और वफादारी हो एक बिहार के लिए। भाई कौन विजनरी नेता लग रहा है आपको इस बार बिहार में? विजनरी, जैसे चुनाव प्रचार में देखें तो लगेगा सब विजनरी हैं, लेकिन जैसे ही उस कुर्सी पर कोई आता है तो काम करता नहीं। कुर्सी में ही समस्या मुझे लगती है, कुर्सी में ही समस्या कुछ है। पहले तो लगता है जिसको सुनिए लगेगा वाह यही देवता है, राम राज्य आ जाएगा। कुर्सी पर बैठते ही गड़बड़ी हो जाती है। चुनाव में सभी लोग दावे कर रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, नीतीश कुमार अलग दावे कर रहे हैं कि फिर से एक बार जनता चुनकर मौका दे, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, एक नए नेता जिनका नाम ले रहे थे प्रशांत किशोर, वो भी दावा कर रहे हैं। नहीं, कोई भी खड़ा हुआ है तो वो तो करेगा ही दावा, कोई अपने सामान को कहेगा कि खराब है। लेकिन मुझे लगता है, मेरा पर्सनल विचार है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए जी। तो बदल कर कोई तो चेहरा नजर आता होगा ना? मुझे कोई खास चेहरा नहीं, सही बताऊं तो चेहरा नजर नहीं आता। तो बिहार लेवल पे है, अगर आपके क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए, आपके क्षेत्र में वही नेता बार बार रिपीट? नहीं, क्षेत्र में भी बदलाव होना चाहिए, मैं इसका पूरा समर्थक हूँ। लेकिन चेहरा नहीं है ना, पटना में तीन ही चेहरे की बात होती है, एक अनंत सिंह की बात होती है, सूरजभान सिंह की बात होती है और ललन सिंह की बात होती है। बात तो होती है, लेकिन लगता है कोई और बेहतर चेहरा आना चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास विजन हो, वो आना चाहिए। तो लगता है कई लोग ये भी कहते हैं कि ये तीन चेहरा जो है वो नए चेहरे को पनपने नहीं देते हैं,
क्योंकि इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है मोकामा की। ये बात है। अब 2-3 ऑप्शन है, उसी में कोई एक आना चाहिए। तो कोई नया चेहरा अगर मोकामा में बनाना चाहे तो कैसे बनेगा फिर? ये तो बड़ा मुश्किल है, मुझे खुद ही लगता है कैसे बनेगा, क्योंकि जो पहले से जो चेहरे हैं उनका पहचान इतना मतलब उनका बेस है कि दूसरा कोई आएगा तो बेचारा बना ही नहीं पाएगा।